डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं देवनागरी लिपि का परिचय, विकास और देवनागरी लिपि से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देखेंगे। आइए देखते हैं। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमाड़ भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है। इसे शिरोरेखा कहते हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल आईपीए लिपि है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरमुखी आदि। कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपियों को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं के किसी भी शब्द या ध्वनि को देवनागरी लिपि में ज्यों का त्यों लिखा जा सकता है और फिर लिखे पाठ को लगभग हूबहू उच्चारण किया जा सकता है, जो कि रोमन लिपि और अन्य कई लिपियों में संभव नहीं है, जब तक कि उनका कोई खास मानकीकरण न किया जाए, जैसे आई ट्रांस या IAAST। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, विन्यास भी बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं, उर्दू को छोड़कर, पर उच्चारण व वर्णक्रम आदि देवनागरी के ही समान हैं, क्योंकि वो सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन लिपियों को परस्पर आसानी से लिप्यंतरित किया जा सकता है। देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है। वर्तमान में संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, बोडो, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि है। उर्दू के अनेक साहित्यकार भी उर्दू लिखने के लिए अब देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक, फोनेटिक या फोनेमिक लिपि है, जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था, विन्यास बहुत ही वैज्ञानिक है। स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं। एक मत के अनुसार देवनगर काशी में प्रचलन के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। देवनागरी लिपि के अन्य गुण: एक ध्वनि, एक सांकेतिक चिन्ह, एक सांकेतिक चिन्ह, एक ध्वनि। स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत वैज्ञानिक क्रम विन्यास, वर्णों की संपूर्णता एवं संपन्नता, 52 वर्ण, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। उच्चार और लेखन में एकरूपता, उच्चारण स्पष्टता, कहीं कोई संदेह नहीं। लेखन और मुद्रण में एकरूपता, रोमन, अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग अलग हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक चिन्हों को व्यक्त करती है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि बा है। मात्राओं का प्रयोग, अर्ध अक्षर के रूप की सुगमता, देवनागरी पर महापुरुषों के विचार।
हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये वक्तव्य है आचार्य विनोबा भावे का। देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। सर विलियम का ऐसा मानना है। सर विलियम जोन्स का यह वक्तव्य है। सर विलियम जोन्स का मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है, ऐसा ये वक्तव्य है जॉन क्राइस्ट का। उर्दू लिखने के लिए देवनागरी अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी।